भारत मिशन में स्वागत है सर। आप खुलिया भाई से बोलते रहिए सर। आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमन जी करता हूँ। जी साथ यह भी आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। सर, अभी देख रहे हैं लोगों की जो विचारधाराएं हैं, अभी जो विचारधाराएं हैं और पहले के लोगों के विचारधाराएं, क्योंकि आप एक बुजुर्ग आदमी हैं और समाज से लगातार समाज सेवा करते आए हैं, तो देखे होंगे कि अभी की जो विचारधाराएं लोग को है और पहले के लोगों को, अभी के विचारधारा में क्या कुछ अंतर पड़ा है कि नहीं सर? पूर्व के लोगों में और वर्तमान के लोगों में परिवर्तन बहुत हुआ है। ज्यों-ज्यों शिक्षा की वृद्धि होती है, लोग हायर एजुकेशन प्राप्त करते जाते हैं। उस परिस्थिति में यहाँ के विचारधारा में परिवर्तन हो रहा है। आपके कथनानुसार जो बिहार भी यानी बहुत सारे विकसित हो रहे हैं क्या? बिहार विकसित हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ये इनके जो सहयोगी हैं उनके द्वारा गलत नीति अपनाए जाने के कारण यह बिहार खतरा में जा रहा है। जैसे सर? जैसे धार्मिक उन्माद फैलाना जी और शिक्षा की नीति को अपनाना, इसके आधार पर, धर्म के आधार पर व्यवस्था में परिवर्तन करना, ये देश हित के लिए और राज्य हित के लिए और समाज हित के लिए अच्छा नहीं है। तो अभी के लोगों को क्या विचारधारा पर चलना चाहिए? अभी देख रहे हैं बहुत सारे उथल पुथल हो रहे हैं। अभी तक खैर राजनीति बहुत सारे अभी सरगर्मियां तेज है, तो लोगों को क्या विचारधारा पर चलना रोटी, चाहिए? कपड़ा, रोजगार, जी इस पर लोगों का मूलभूत सिद्धांत है, उस पर आना चाहिए। जी अभी सरकार जो नीति अपनाई हुई है, रोजगार नहीं दे रही है। सरकारी नौकरी को रोजगार नहीं कहते हैं। रोजगार वो होता है जिससे उत्पादन होता है, उत्पादन से देश दूसरे जगह जाता है, उसे हम जो अर्न करते हैं उसको उत्पादन कहते हैं और उसको रोजगार कहते हैं। इसमें सरकार, वर्तमान सरकार विफल रही है। जी। तो आपके समझ में कैसे आ रहा है कि सरकार अभी विफल हो रही है? केंद्र की सरकार आंतरिक कलह में जूझ रही है और विदेश के कलह में भी जूझ रही है। इसका विदेश नीति बहुत गलत चला गया और आंतरिक धर्म की उन्माद फैला करके आपस में भाई भाई का बंटवारा करवाना चाहते हैं। धर्म की और जाति पर ये विशेष आडंबर डाले हुए हैं। इसलिए हम बहुत ज्यादा, तो अपने समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने समाज को कहते हैं कि जो रोजी रोजगार के लिए हम लोग अपना व्यवस्था सोचें और सरकार से निवेदन करें कि रोजगार मुक्त शिक्षा का प्रदान करें और नया नया रिसर्च करें, फैक्ट्री लगाएं जिससे उत्पादन हो और उत्पादन के क्रम में हमारा। अभी तो देख रहे हैं सर, बहुत सारी पार्टियां खड़ी हो गई है जो हम विकास करेंगे, तो हम विकास करेंगे, हम युवाओं के लिए ये करेंगे, बहुत सारी बातें हैं, नहीं बहुत सारे अभी पार्टियां आएगी जी और अपना अपना वादा करेगी जी, लेकिन उसके पास विकसित सोच पैदा करने की शक्ति नहीं है। जब तक विकसित सोच नहीं पैदा करेगा सरकार, तब तक इसकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। अभी लोगों में जो मूलभूत समस्या है, किसानों के लिए खाद, बीज या उसको रसीद कटाने की बात हो, दाखिल खारिज की बात हो, इस सब जगह भ्रष्टाचार की बात चल रही है। सरकार 5 किलो 10 किलो बोरा में कम करके दाम बढ़ा दिया है। लोगों में आक्रोश है। किसान सोचता है कि जो अगर हम नहीं देंगे महंगा भी सस्ता भी, तो हम लोगों को उत्पादन नहीं हो पाएगा, हम लोग भूखे मर जाएंगे, बाल बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, शादी ब्याह कैसे करेंगे। इस पर तो यह भी तो एक समस्या है सर, बहुत भारी समस्या है। यह भी एक समस्या है। डीजल का दाम बढ़ा हुआ है, पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है। इस पर
सोच नहीं कर रहा है। लोग अपने कुछ व्यक्ति चुनिंदे को लोगों को लोग बेनिफिट देना चाह रहे हैं, चाहे नौकरी में हो, चाहे न्यायपालिका में हो, चाहे व्यवस्थापिका में हो, अपने व्यक्ति को ही लेना चाह रहे हैं। रोजगार भी व्यक्ति विशेष को दे रहे हैं। कोई भी नीति सरकार की अच्छी नहीं है जी। अभी तो देख रहे हैं जो सर समाज के अंदर में जैसे बहुत सारे जातियां हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, बहुत सारी ये हैं, बहुत सारी कूटनीति होती रहती है। इस पर क्या कहना चाहिए? ये सरकार की नीति के कारण ही, जब पाठ्यक्रम में ही धार्मिक बात पढ़ाई जाएगी तो लोगों में विकृति पैदा होगा, ही आपस में मनस्ताप होगा। तो इस परिस्थिति में क्या होगा? आपसी लड़ाई होगी, तरह तरह की। शिक्षा में तो सर काफी विकास हुई है सर। शिक्षा में विकास को होना चाहिए, इसका निगरानी भी होनी चाहिए जी। आपके समाज में निगरानी नहीं हो रही है? निगरानी नहीं हो रही है। लोग समय पर आते हैं जाते हैं, लेकिन उसके अनुपात में जी। जो यहाँ के पर्यवेक्षक लोग हैं वो नहीं देख रहे हैं। स्कूल खुला हुआ है, सारी व्यवस्था ठीक है, बगल में कोचिंग सेंटर खुल गया है, जिसको प्रमाण मानक के आधार पर स्कूल विद्यालय नहीं खुला हुआ है, उसमें विद्यार्थी बहुत ज्यादा जा रहे हैं, गार्जियन को जागरूक नहीं कर रहे हैं। इसलिए जागरूकता पैदा भी करना जरूरी है। और सरकारी विद्यालय में सरकार की ओर से तो बहुत सारी योजनाएं हैं सर, तो उसके पर्यवेक्षक की कमी है। पर्यवेक्षण की बहुत सारी योजनाएं हैं और जो पर्यवेक्षक की निगरानी नहीं होने के कारण ही ये सब गड़बड़ी हो रही है। प्राइवेट स्कूल खुलना चाहिए जी, लेकिन उसका मानक के अनुरूप खुलना चाहिए जी। देख रहे हैं कि बहुत से छोटे छोटे कोचिंग चल चुके हैं। लोगों को मानसिकता बन चुकी है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। अगर सरकार पर्यवेक्षण केवल कर दे और शिक्षकों की उपस्थिति और विद्यार्थी के उपस्थिति को, समाज को यही कहता हूँ, शोषण और अंधविश्वास और गलत राजनीति में न आकर अपने अपने बौद्धिकता के आधार पर समाज निर्माण करें। शोषण के विरुद्ध या अंधविश्वास के विरुद्ध फोकस नहीं करें। जी। तो ये सर एक बौद्धिक बात बोले सर, जो बौद्धिक बात, तो बौद्धिक थोड़ा सा विचारधारा के बारे में हम जानना चाहेंगे सर, उनकी विचारधाराओं। अपने भारत देश में दो तरह के अनुयायी बने हैं, एक नास्तिकता जी और एक आस्तिकता। आस्तिकता वाले जगह जगह बहुत देवतावादी बन गए हैं, बहु विचारधारा वाले बन गए हैं, और नास्तिक वाले अपने को स्वयं जो उत्पन्न बुद्धि है या विवेक है उसका उपयोग करते हैं। तो हम जो आस्तिक वाले हैं वह धर्म के विरुद्ध या धर्म के लिए या मूर्ति पूजा के तरफ अपने कीमती संपत्ति को बर्बाद करते हैं और समय भी बर्बाद करते हैं। अपने बच्चों को गलत रास्ते में ले जाते हैं, सही दिशा नहीं दे रहे। नास्तिक वाले कहते हैं कि पढ़ो और अपने बौद्धिकता के आधार पर उसमें उत्पादन करो या बढ़ो। पढ़ने के सिवा दूसरा कोई कुछ नहीं है। अच्छा विचार डालो, बुद्ध का विचार है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और श्राप, ये मूल विचार है। और आस्तिकता वाले कहते हैं कि पूजा करो, बलि प्रथा दो, भोज करो, कर्मकांड करो। इसका तो शोषण है, इसका मैं लोगों से निवेदन करता हूं कि इसकी तरफ झुकाव न दें। तो ये तो सर एक आस्था से जुड़ी हुई चीज है। ये आस्था है ही नहीं, ये विवेकहीनता है। न गीता में कहा गया है, कहीं भी नहीं कहा गया है कि जो मरने के उपरांत लोग को कुछ पिंडदान करें या कुछ भोजन करें, खटिया दान करें, तरह तरह के दान करें। ये सब है ही नहीं। गीता में कहते हैं कि जब पुराने वस्तु को उतार करके नए वस्तु का धारण करते हैं, उसी तरह जीव अपने
आत्मा को छोड़ करके दूसरे जीव में चले जाते हैं, कुछ समय 1 सेकंड या 1000वां पल का भी समय नहीं लगता है। जी जी। तो फिर उनको पिंडदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है या तरह तरह के कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। जी। धन्यवाद सर, इसके लिए आपको मेरी चैनल की ओर से सर आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम अरुण कुमार राय है, जी। ग्राम